न्यूज के सरोकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनाव की सरगर्मी पूरी तरीके से शांत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पांचों चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं। इस बार मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। इसी बात को लेकर सभी राजनीतिक दल परेशान हैं। तो किस गठबंधन को अधिक सीट मिलेगी, किस गठबंधन को कम सीटें मिलेंगी, इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हैं। चर्चा इस बात की भी की जा रही है कि 4 जून के बाद महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर सियासी भूकंप देखने को मिलेगा। वो सियासी भूकंप कैसा होगा, चुनावी नतीजों का असर किस राजनीतिक पार्टी पर पड़ेगा, कौन सी राजनीतिक पार्टी स्थिर रहेगी, कौन सी राजनीतिक पार्टी का सितारा बुलंद होगा, कौन सा नेता चुनाव परिणाम के बाद प्रभावित होगा, किस नेता के सितारे बुलंदी पर पहुंचेंगे। इन्हीं आशंकाओं के बीच कर्मभूमि न्यूज ने एक विशेष रिपोर्ट तैयार करी है। हमारे साथ देखिए उस विशेष रिपोर्ट को और हमसे जुड़े रहें। इस रिपोर्ट को महाराष्ट्र की राजनीति कैसी होगी, किस पर प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सियासी दल 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आने का अनुमान है। उसे देखते हुए आने वाले दिनों में सभी राजनीतिक दलों ने प्रमुख नेताओं के साथ बैठक बुलाई है ताकि सीटें ज्यादा या कम मिलने के बाद रणनीति बनाई जा सके। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव ऐसे में समय में हुआ जब शिवसेना और एनसीपी टूट गई और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने दल बदल किया। बीजेपी ताकतवर बनकर उभरी, लेकिन क्या चुनाव नतीजे उसके फेवर में आएंगे या फिर जितनी सीटें जीती थी उतनी सीटें जीत पाएगी। एनडीए के घटक दल बीजेपी, शिंदे सेना और अजित पवार की एनसीपी को ज्यादा सीटें मिली तो निश्चित ही इन सभी दलों के नेताओं के कॉलर टाइट होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इन सभी का राजनीति भविष्य खतरे में पड़ सकता है। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी के घटक दल उद्धव सेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी का भविष्य भी दांव पर लगा है। 35 सीटों पर लड़ना चाहती थी बीजेपी। पिछला लोकसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था। बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी और शिवसेना ने 18 सीटों पर बाजी मारी थी। इस बार बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सर्वे का हवाला देते हुए बीजेपी 35 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टी शिंदे सेना नहीं मानी। अगर शिंदे सेना की सीटें कम आई तो बीजेपी निश्चित ही सीएम शिंदे को विलेन ठहराएगी। अगर ज्यादा सीटें जीती तो श्रेय देवेंद्र फडणवीस लूट ले जाएंगे। बीजेपी की खुद की सीटें कम आने पर फडणवीस के विरोधी सक्रिय हो जाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी डगर कठिन हो जाएगी। दिल्ली में भी फडणवीस का राजनीति वजन कम होगा। फडणवीस के राजनीति करियर के लिए ये लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पवार परिवार का क्या होगा? एनसीपी में अगर अजित पवार की कम सीटें आईं तो उनकी पार्टी में बड़ी फूट से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं शरद पवार की सीटें कम आईं तो उनकी पार्टी को छोड़ने वालों की संख्या तेजी से बढ़ जाएगी। दोनों की प्रतिष्ठा बारामती सीट पर लगी है। सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार बारामती सीट से उम्मीदवार हैं। एनसीपी के लिए चुनाव नतीजे बहुत मायने रखते हैं। शरद की पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि अजित पवार की पार्टी को सिर्फ 4 सीटें मिली हैं। उद्धव को कितना लाभ हानि? इस चुनाव में उद्धव ठाकरे को बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना अब उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी है। पार्टी किसी के भी साथ गठबंधन कर सकती है। उद्धव सेना की सीटें ज्यादा आईं तो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी और अगर कम सीटें आईं तो भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके सामने कई दरवाजे खुल जाएंगे। उद्धव की पार्टी में बाला साहेब के साथ साथ उद्धव जुड़ा है, इसलिए उनके सामने कई सारे राजनीति दरवाजे हैं। लोकसभा चुनाव के महज 5 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे विधानसभा को प्रभावित करेंगे, इसलिए महाराष्ट्र के सभी सियासी दलों के लिए लोकसभा के नतीजे महत्वपूर्ण हैं।